दिसंबर सन 52 की 25 तारीख। थर्ड क्लास के डिब्बे में ऊपर की सीट बिस्तर बिछाने को मिल जाए वो बड़ी बात होती है। मुझे ऊपर की सीट मिल गई थी। सोच रहा था कि अब बम्बई तक की यात्रा में कोई असुविधा नहीं होगी, रात को ठीक से सो सकूंगा। मगर रात आई तो मैं वहाँ सोने की जगह भोपाल ताल की एक नाव में लेटा बूढ़े मल्लाह अब्दुल जब्बार से गज़लें सुन रहा था। भोपाल स्टेशन पर मेरा मित्र अविनाश, जो वहाँ से निकलने वाले एक हिंदी दैनिक का संपादन करता था, मुझसे मिलने के लिए आया था। मगर बात करने की जगह उसने मेरा बिस्तर लपेटकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद मेरा सूटकेस लिए हुए नीचे उतर गया। इस तरह मुझे एक रात के लिए वहाँ रह जाना पड़ा। रात को 11 के बाद हम लोग घूमने निकले। घूमते हुए भोपाल ताल के पास पहुंचे तो मन हो आया कि नाव लेकर कुछ देर झील की सैर की जाए। नाव ठीक की गई और कुछ ही देर में हम झील के उस भाग में पहुंच गए जहां से चारों ओर के किनारे दूर नजर आते थे। वहां आकर अविनाश के मन में न जाने क्या भावुकता जाग आई कि उसने एक नजर पानी पर डाली, एक दूर के किनारों पर, और पूर्णता चाहने वाले कलाकार की तरह कहा कि कितना अच्छा होता अगर इस वक्त हम में से कोई कुछ गा सकता। मैं गा तो नहीं सकता हुजूर, बूढ़ा मल्लाह हाथ जोड़कर बोला, मगर आप चाहें तो चंद गजलें तरन्नुम के साथ अर्ज कर सकता हूँ, और माशा अल्लाह चुस्त गजलें हैं। जरूर जरूर, हमने उत्साह के साथ उसके प्रस्ताव को स्वागत किया। बूढ़े मल्लाह ने एक गजल छेड़ दी। उसका गला काफी अच्छा था और सुनाने का अंदाज भी शायराना था। काफी देर चप्पुओं को छोड़ वो झूम झूम कर गजलें सुनाता रहा, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी। मैं नाव में लेटा उसकी तरफ देख रहा था। उस सर्दी में भी वो सिर्फ एक तहमद लगाए था, गले में बनियान तक नहीं थी। उसकी दाढ़ी के ही नहीं, झांती के भी बाल सफेद हो चुके थे। जब वह चप्पू चलाने लगता तो उसकी मांसपेशियां इस तरह हिलती जैसे उनमें फौलाद भरा हो। तीसरी गजल सुनाकर वो खामोश हो गया। उसके खामोश हो जाने से सारा वातावरण ही बदल गया। रात, सर्दी और नाव का हिलना, इन सब का अनुभव पहले नहीं हो रहा था, अब होने लगा। झील का विस्तार भी जैसे उतनी देर के लिए सिमट गया था, अब खुल गया। अब लौट चलें साहब, कुछ देर बाद उसने कहा। सर्दी बढ़ रही है और मैं अपनी चादर साथ नहीं लाया। अविनाश ने झट से अपना कोट उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कहा, लो तुम यह पहन लो, अभी हम लौट कर नहीं चलेंगे। तुम्हें कोई गालिब की चीज याद हो तो सुनाओ। बूढ़े मल्लाह ने एतराज नहीं किया। चुपचाप अविनाश का कोट पहन लिया और गालिब की एक गजल सुनाने लगा। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए।
जोश कदा से बज़्म चरागा किए हुए मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए